Activity 6.1. Yes, sir. Yeah. इसमें आपको ये बताना है कि बेसिकली क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ Yes, sir. क्लोरोफिल होता है लीव्स में, वहीं पे आप फूड जो लीव्स को चाहिए वो मैन्युफैक्चर होता है. दैट इज द that is what this particular activity will test. Okay, sir. कैसे इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसकी लीव थोड़ी वाइड होती हैं, और कुछ अलग अलग डिस्पर्स, इसमें अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर्स इधर उधर लीव पे प्रेजेंट हो. सैंपल किया, और आपने क्या किया, उस प्लांट को एक डार्क रूम में 2-3 दिन के लिए रख दिया. तो होगा क्या कि जब आपका डार्क रूम में जाएगा, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर दिया हुआ है. तो डार्क रूम के अंदर क्या होगा, द देयर इज नो फोटोसिंथेसिस विच विल हैपन, बिकॉज जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्लांट के अंदर, दैट रिक्वायर्स लाइट. अब लाइट नहीं होता है तो फूड मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरी है लीव, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या इट्स कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो जो जितना भी उनका फूड ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होगा, दैट विल बी यूज्ड अप. ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके पास आज फोटोसिंथेसिस नहीं होना है तो नथिंग हैपेंस. प्लांट को भी अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए it needs to utilize the existing food which is in the form of starch, which is also present in the leaf. Yes, sir. That's on the second point, which is in this one. Now keep the plant in sunlight for, यानी second point के बाद क्या होगा कि आपकी लीफ ने सारा का सारा starch कंज्यूम कर लिया एक पर्टिकुलर लीफ से. आप ऐसा assumption है कि 2-3 दिन में ऐसा हो जाएगा. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. तो फिर से क्या होगा, आपने इसको सनलाइट में रख दिया तो आई मीन इट इज गेटिंग ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, इट विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर फूड. तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व इज कि स्टार्च बिल्डअप होगा उसमें. अब इस पॉइंट पे आपने क्या किया, यानी पूरा मे बी इट विल some amount of starch buildup happens. It's not entire, manufacturing consumption, but एक certain amount 5-6 घंटे में जितना भी manufacture हो सकता है. Now keep the plant, ये हो गया, pluck a leaf from the plant. तो आपने क्या किया, एक लीफ उसमें से तोड़ के उस लीफ के ग्रीन एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए. तो ग्रीन एरिया से ये कि जैसे आपने ड्राई कर दिया था उसको, या उसको 2-3 दिन के लिए रख दिया था. अब इस पॉइंट पे क्या ऑब्जर्व किया जाए कि जब उसका फिर से फोटोसिंथेसिस होगा, तो जो उस पे स्पॉट्स होंगे ग्रीन लीफ के अंदर, Yes, हो sir. सकता है यहाँ पे कुछ ग्रीन पार्ट हो सकता है यहाँ पे ग्रीन पार्ट हो सकता है यहाँ पे, और बीच में कुछ ग्रीन पार्ट हो. तो आपने क्या किया, इसको ट्रेस कर लिया, मतलब आपने इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर लेके ये एरियाज मार्क कर दिए अपने पेपर पर. तो यू नो वेयर द ग्रीन एरियाज आर, 1 2 3 4, इतना काम आपने कर लिया. ये एक एक्टिविटी का पार्ट है. फिर आपने क्या किया, डिप किया इसको बॉइलिंग वाटर में, लीफ को. ये लीफ आपने ऑलरेडी प्लग कर ली है, एंड यू पुट इट इन बॉइलिंग वाटर. So what happens with boiling water is कि leaf is a sensitive thing, it's a sensitive, part. So in boiling water, the whole factory will be burned down. यानी आपने लीफ को एकदम किल कर दिया. Yes, अब sir. आप इस लीफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इट विल स्टार्ट टू वैसे भी इसको तोड़ तो दिया है, तो यू आर डिवाइडिंग इट ऑफ any kind of plant, nutrition. but आपने इसके अंदर जो सेल्यूलर प्रोसेस होता है, अंदर जो माइक्रो लेवल पे सेल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, वो सब भी खत्म कर दिया बाय पुटिंग इट इन दिस किल्स द एंटायर सेल्यूलर लाइफ, सेल्यूलर पार्ट. Okay, sir.
ठीक है जी। Yes, sir. अब आपने क्या किया, आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। तो बीटर इससे क्या होता है कि जब आपने इसको एल्कोहल में डिप किया तो एल्कोहल जो इसका ग्रीन पार्ट है उसमें जो क्लोरोफिल है उसको डिसॉल्व कर लेती है। सो आफ्टर दिस व्हाट यू डिड इज एल्कोहल के अंदर पुट करते हैं इसको एंड इट डिसॉल्व्स क्लोरोफिल। Yes, sir. तो डिसॉल्व करोगे क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज दिस लीफ टर्न्स इज ब्लीच्ड। ओके, तो इतना ही लिखा है, ज्यादा लिखा भी नहीं है अभी तक कि आपने पहले बॉइलिंग वाटर में डाला तो उसका सेल्यूलर प्रोसेस किल हो गया, उसके बाद अल्कोहल में डाला उससे उसकी क्लोरोफिल डिसॉल्व हो गई, लीफ का कलर ब्लीच हो जाएगा यानी इट विल टर्न मोर लाइक व्हाइट पेल, और जो सोल्यूशन है यानी अल्कोहल है दैट विल टर्न इनटू ग्रीन। अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या किया आपने, इसका मतलब इसके अंदर का क्लोरोफिल भी हटा दिया, राइट। तो अब और व्हाइट हो गई है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा है दैट शुड बी आंसर्ड बाय दिस। So what happens to the color of the leaf? It will turn white. What is the color of the solution? It will be green. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. अब आपने क्या किया, iodine is kind of like brown, तो ब्राउन से सोल्यूशन में इस लीफ को आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू डिप इट इन आयोडीन। ठीक है जी। Yes, तो sir. आपने क्या किया कि जब इसको आयोडीन में डिप किया और फिर इसको रिंस कर दिया, यानी ऐसे एक्सेस आयोडीन को हटा दिया, ऐसे झाड़ भी दिया, 2-3 मिनट रखने के बाद झाड़ दिया। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो कलर ऑफ लीफ है उसको आप कलर कंपेयर करो विद द कलर ऑफ द विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ। जो आपने पहले ट्रेस बनाया था तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये लीफ जहां जहां पे आपने ट्रेस किया था वहां वहां पे ये ब्राउन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो स्टार्च है, वो जो स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट है विच वॉज क्रिएटेड इन द 6 आवर्स। जब आपने 6 घंटे के लिए इसका फिर से यू पुट इट इन सनलाइट, तो जो थोड़ा बहुत भी इसके अंदर स्टार्च मैन्युफैक्चर हुआ था ग्रीन पार्ट में, वो इस आयोडीन से रिएक्ट करके इट एक्चुअली will show a distinct brown color in these areas only. Okay, sir. Right? Yes, sir. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये अलग अलग जगह पे स्टार्च है, और इससे ये भी पता चलता है कि क्लोरोफिल जहां पर है वहां पर ही स्टार्च मैन्युफैक्चर हो रहा है। So Yes. basically it is a starch test. Starch test actually is an indicator of the, you can say test of chlorophyll in the food manufacturing process of the plant. तो आपको पता चल जाता है इससे कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। ओके, Yes, sir. आई समझ में? Yes, sir. और बताइए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अभी भी दे सकता हूँ। रेस्पिरेशन प्रोसेस अल्टीमेटली जो भी फूड आपका एब्जॉर्ब होता है, we talked about nutrition last time, we talked about nutrition, right? तो न्यूट्रिशन में क्या होता है अल्टीमेटली, प्लांट कुछ भी खा रहा है, प्लांट कुछ भी खाता है या एनिमल्स कुछ भी खाते हैं, उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम, टू डाइजेस्ट। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलर लेवल पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर लेवल पे हो सकता है, प्लांट्स में भी अपना ही एक लीव्स के अंदर प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल है, आई मीन वेयर अल्टीमेटली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स the food is digested
and sucked into what we have is through the villi it goes into the blood stream. और ब्लड स्ट्रीम का काम है कि ब्लड उसको पूरे चारों तरफ बॉडी में सेल लेवल पे उस कंपाउंड्स को पहुंचा देता है जो हमारे फूड से हमको मिलते हैं, जिनमें जिनमें आपके यू कैन से 3-4 चीजें मेन है जो आपके एब्जॉर्ब होते हैं, एंड वन ऑफ देम इज एमिनो एसिड विच कम्स फ्रॉम प्रोटीन. इनका सोर्स होता है प्रोटीन, यानी दिस गोज इन टू द ब्लड. ठीक है. यू हैव ग्लूकोज विच कम्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये ब्लड के अंदर जाएगा. दिस इज द फूड सोर्स. यानी जितने भी प्रोटीन रिच फूड होंगे दे वुड क्रिएट एमिनो एसिड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वुड बी अब्सॉर्ब. ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिन फूड से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं उनसे ग्लूकोज बन जाएगा. एंड व्हाट यू हैव अदर स्टफ विच इज fatty acids and glycerol. And these also comes from जितने भी फैट जो आप कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है. अब इसका क्या है कि ब्लड इज लाइक ए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम. ब्लड इसको पहुंचा देगा पूरे बॉडी के अंदर एट ईच एंड एवरी सेलुलर. मतलब आपके सिर के अंदर जहां भी वॉट एवर नीड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस उस पॉइंट तक पहुंचा देगी. इवन टिप ऑफ योर नेल तक भी पहुंचाएगा कहीं ना कहीं जहां भी इसमें ब्लड वेसल्स होंगी. जैसे ही आप कभी देखते हैं योर बॉडी कोई इंजरी होती है तो यू सी ब्लड कम्स आउट एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक पॉइंट जहां पे ब्लड निकलता है. इट कम्स आउट ऑफ एवरी पार्ट. इनफैक्ट इंटरनली भी बॉडी ऑर्गन जो है उनमें भी ब्लड वेसल्स हैं. यानी बेसिकली छोटे माइनर लेवल पे यू कैन से थिन फाइबर लाइक पाइप जिनके थ्रू ब्लड फ्लोज एंड इट अल्टीमेटली कनेक्ट द सेल्स. जो आपके बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं ये आपके ब्लड वेसल्स. एंड दैट मीन्स जितना भी आपने फूड लिया है उस सब को ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देते हैं. अब क्या है अल्टीमेटली इस फूड का डायरेक्ट यूज नहीं है हमारे लिए. ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इससे मेंटेनेंस नहीं होगी. मेंटेनेंस होगी एनर्जी से. इनको चाहिए एनर्जी. तो जो एनर्जी का बेसिकली इनमें से कन्वर्जन है दैट हैपेंस एट ए सेलुलर लेवल. यानी आपके सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है सेल का वो इस मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्लांट ऑर्गेनिजम्स जो जिस तरीके की चीजें कंज्यूम कर सकते हैं उसके हिसाब से उनको मिलती हैं. हमारे ह्यूमन बॉडी में वी टेक वेरी कॉम्प्लेक्स फूड. तो हम इन सारी चीजों को लेते हैं और इनका फिर सेलुलर लेवल पे रिएक्शन होता है. एंड रिएक्शन के लिए वी नीड ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन इन चीजों को ब्रेक डाउन करती है और एज ए रिजल्ट व्हाट वी हैव इज डिफरेंट चीजें एग्जिबिट और यानी आउटपुट क्रिएट होता है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है प्लस एनर्जी. ये एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर मेंटेनेंस. सेल नोज हाउ टू यूज दिस एनर्जी. बट कई बार ये है कि एनर्जी एक्सेस भी होगी. मतलब आपने खाना खाया, सारी चीजें डाइजेस्ट हुई, फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ, ऑक्सीजन यू आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द लंग्स. अभी उस पर आएंगे. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड into energy may be happening, but हो सकता है सारी चीजें एक साथ ना required हो. So what happens is this energy is stored
inside in the form of what we have adenose triphosphate and ADP, दो molecules होते हैं energy molecules. This is the form in which the cells store, our human body stores energy which is utilized for maintaining itself. Ultimately शरीर का काम ये है, खाना खाने का net requirement ये है. Taste is not the requirement. You know, जो भी बॉडी के अंदर रिपेयर चल रहा है, जैसे एज वी स्पीकिंग देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स व्हिच माइट बी डाइंग एंड देयर इज अ फैक्ट्री ऑफ जो हमारा जेनेटिक यू कैन से अ फैक्ट्री चल रही है. इट इज कॉन्स्टेंटली रिपेयरिंग दोज डैमेज सेल्स. जो स्किल्ड सेल्स हैं उनको डिस्कार्ड करके नए सेल्स क्रिएट करना, सो दैट हमारा शेप साइज एज वी function at any given age is maintained. And that's why it is also important कि हम किस तरीके की चीजें खाते हैं, तो उस हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस चलता रहेगा. We can't expect कि हम कुछ भी खा लें और वो, तो it needs to be one of these. हमारे काम की चीज होनी चाहिए, the kind of thing which would keep our body in a prim shape and of the desired all the desired functions of the organs are working. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो रही बात ऑक्सीजन की, तो कुछ से बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा अल्टीमेटली हमारा जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, ये जो फूड है इट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ, जो इसमें दिया हुआ है आपका, you have something what we call as glucose. यानी आपका एक ग्लूकोज में इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं. यानी everything is broken down in the form of glucose which is nothing but a carbon 6 molecule. यानी कार्बन 6, जैसे आपने केमिकल कंपाउंड देखे हैं उनमें कार्बन 6 जो कंपाउंड होते हैं they are what we call as glucose. तो इसके अंदर 6 एटम ऑफ कार्बन होते हैं. तो और भी चेन होती है बेसिकली C6H12 O6 एंड देयर आर अदर सप्लीमेंट्री फॉर्म्स एज वेल. तो ये ग्लूकोज होता है जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में दिस इज हाउ एक्चुअली एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन एट द फर्स्ट स्टेप. अब इस चीज के बाद क्या होता है कि जो हमारे फर्दर इसका ब्रेकडाउन होता है एंड दैट फर्दर ब्रेकडाउन हैपेंस इनटू व्हाट वी कॉल एज ए कार्बन 3 मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं पाइरुविएट. सो दिस हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म एंड एज ए प्रोसेस जब ये ब्रेकडाउन होता है दिस ऑल्सो रिजल्ट इन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज. कार्बन 3 जो पाइरुविएट जो मॉलिक्यूल बनता है, अब इस चीज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है इनटू व्हाट वी कॉल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एक इस तरीके की यू कैन से ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है एंड एज ए रिजल्ट इसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है. एंड फॉर दिस प्रोसेस यू नीड ऑक्सीजन, यानी इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप ये ब्रेकडाउन करते हो, राइट. और एक होता है जहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, कई बार यू डू नॉट हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन. तो ये जो प्रोसेस है इन एब्सेंस इन यू कैन से इन प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ये प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में आपकी लैक्टिक एसिड बनता है प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां भी रिलीज होती है. और एक होता है इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और यहां पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्लस एनर्जी, यानी अलग अलग तरीके से ये कंपाउंड रिएक्ट करके आपको एनर्जी रिलीज कर रहा है. हर फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है एंड ये डिपेंड करता है. दिस इज द यूजुअल प्रोसेस, यानी विद ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं उसके साथ ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है
to release carbon dioxide. This is what we call as aerobic respiration. यानी aerobic respiration जब हो रहा है हमारे बॉडी में primarily this is the process which is going on, जिसको हम 1 बोल सकते हैं. ये जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी मसल्स के अंदर हो सकती है. इट इज नॉट, दे आर नॉट सफिशिएंटली रिलैक्स, स्क्वीज्ड आउट है. कभी कभी आप बॉडी किसी भी वजह से इट डजंट हैव इनफ ऑक्सीजन, तो वो प्रोसेस आपके मसल लेवल पे हो सकता है. तो उस केस में आपको ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला सिनेरियो एप्लीकेबल होगा, जिसमें लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज, इसके अंदर जो है व्हाट वी एक्सपीरियंस आपके बॉडी में कई बार जब लैक्टिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाता है तो दैट गिव्स यू क्रैम्प, पेन वगैरह होता है. दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. और ये जो तीसरा है विच इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन करना है. तो व्हाट यू गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल, अल्कोहल प्लस एनर्जी. And this is what happens in a lot of other organisms, not in human body, but जैसे yeast की प्रेजेंस में ग्लूकोज, अगर आप किसी भी फूड का फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन एज ए प्रोसेस, एंड दैट फॉर दैट यू रिक्वायर ईस्ट की प्रेजेंस में. तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज बेसिकली अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन. इसमें अल्कोहल क्रिएट होती है एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये इसको बोलते हैं एनएरोबिक. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है. ऊपर वाला है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एरोबिक, विच इज ऑपोजिट ऑफ इट. यानी ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है. एंड दैट इज वेयर the difference lies in between. तो अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इस प्रोसेस को कंप्लीटली करना, और ये एट द साइड चलता ही रहेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो इस प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन जो इनटेक है दैट नीड्स टू हैपन. इनफैक्ट बहुत सारे जो फाइनर ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनोसेल्स, उसमें तो ये ऑक्सीजन कंज्यूम होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर इसको भेजना, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का आप करेंगे क्या, यू डोंट नीड दैट, राइट. तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट हैपेंस एट इट डायरेक्टली एट ए सेलुलर लेवल यूजिंग व्हाट वी कॉल एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, यानी आपकी जो वॉल बाउंड्रीज हैं, इन वॉल बाउंड्रीज के डायरेक्टली बाहर कुछ जा सकता है और कुछ आ भी सकता है. तो जब इनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की तो ये ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, और जब इनके पास ऑक्सीजन मतलब फूड मैन्युफैक्चर हो गया एंड दे हैव कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड बिल्ड अप, तो उसको ये डिफ्यूज आउट कर देते हैं. तो दिस इवन हैपेंस इन प्लांट्स लाइक लीव्स के अंदर भी होता है, जो इनके स्टोमेटा पोर्स होते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन इनपुट इनटेक, एंड यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एज वेल. एंड द सेम थिंग हैपेंस इवन इन अ ह्यूमन बॉडी आल्सो. वहां पे भी जिन सेलुलर लेवल पे ये एक्टिविटी हो रही है उनके अंदर भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आल्सो हैपेंस थ्रू द ब्लड, एंड अल्टीमेटली जो ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई हैपन, उसी के रिवर्स प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली अल्टीमेटली रिलीज आउट टू द सराउंडिंग, जो हम रेस्पिरेशन का जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है. अब नाउ व्हाट वी हैव इज द जर्नी ऑफ द ऑक्सीजन इनटेक फ्रॉम, हम इनटेक कहां से करते हैं, नोज के थ्रू. हम यूटिलाइज कहां करने वाले हैं इस ऑक्सीजन को, सेलुलर लेवल पे. तो ये जो प्रोसेस है यहां से लेके सेलुलर लेवल तक का, दैट प्रोसेस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड टुमारो. मैं आपको उस पर डिटेल डिस्कशन करके आपको बता दूंगा कि हाउ एट व्हाट लेवल दीज थिंग्स हैपन. आप समझ रहे हैं? ठीक है.
So did this make sense? एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि फूड जो हम ले रहे हैं अल्टीमेटली, हाँ, एक काम Yes, की sir. बात जो मैंने नहीं बताई वो ये कि जो एनर्जी है एज इट इज, दिस एनर्जी इज नॉट ऑफ यूज, बट इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना जरूरी है In the form of ATP. है ना। और जब जब जरूरत पड़ती है इस एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ के एनर्जी ले ली, यूज कर ली जैसी रिक्वायरमेंट होती है। Yes, sir. इतना इतना प्रोसेस है। अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग में जो अभी जो गैप है वो है ये ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाना है फॉर दिस एरोबिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन पार्ट, जो ह्यूमंस के केस में एप्लीकेबल है। Yes, वो sir. प्रोसेस को हम विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कल।